अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में मौजूद है। सिंध हाई कोर्ट में एक और बड़ा केस आया, लेकिन अब तक उसकी सुनवाई नहीं हो सकी है। अब मुजाहिद कॉलोनी नॉर्थ नाजमाबाद में और नाजमाबाद नंबर 4 में जिस तरह का ऑपरेशन किया जा रहा है और सैकड़ों घरों को मस्मार किया जा रहा है, साइलिन और जो वहाँ के मुकीन हैं, मुतासरीन हैं, वो इंसाफ के लिए मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन उनके घरों को जो ऑपरेशन करके मस्मार किया जा रहा है वो अब तक सिलसिला उसका जारी है। यहाँ मकीन पहुंचे हैं। सिंध हाई कोर्ट बाकायदा तौर पर एक आइन के आर्टिकल 199 के तहत एक आइनी पिटीशन लेके अब उनका दरखास्त में क्या मौक़िफ़ है और वो खुद दरखास्त में कहते क्या हैं, उनको कब लीज दी गई थी, कब उन्होंने घर तामीरात किए थे और उसके बाद फिर अब किन वजूहात की बुनियाद पर इनके घरों को मस्मार किया जा रहा है, उनकी वकला टीम और जो वहाँ के मुतासरीन हैं आज सिंध हाई कोर्ट आए, उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। जो मुजाहिद कॉलोनी का जो इशू चल रहा था गुज़श्ता एक हफ्ते से, इंतज़ामिया जो है वो लीज़ घरों को मस्मार कर रही है। 900 घरों पर मुश्तमिल है और ये 70 साल कदीम आबादी है। और पाकिस्तान बनने से पहले ये सिंधियों की ज़मीन थी, ये प्राइवेट ज़मीन थी, लैंड थी, और इसको KDA अब कब्ज़ा करना चाह रही है। एक सियासी शख्सियत है जो इसमें इन्वॉल्व है और वो इसको पूरे सिस्टम को ऑन किया हुआ है। उसने ना कोई इंतज़ामिया सुन रही है इन लोगों की, ना कोई। आज अदालत में हमने पटिशन फ़ाइल की है। इससे पहले भी हमने पटिशन फ़ाइल की थी, तो अदालत का ये मौक़िफ़ आया था कि आपके पास लीज़ की वो नहीं है, लीज़ लेके आएँ। फिर हमने इसकी ऐड किया और हमने लीज़ की कापियाँ वगैरह इनके साथ लगा के आज फिर दोबारा हमने अर्जेंट एप्लीकेशन लगाई और उसके बाद हमारा नंबर भी लग गया था, लेकिन इसके बावजूद हमारी आज सुनवाई नहीं हो सकी। तो ये लोग बेचारे अदालत की तरफ से भी हम मायूस हो चुके हैं, इंतज़ामिया की तरफ से मायूस हो चुके हैं। लोगों का वहाँ पे धरना जारी है और वहाँ पे नुक्से अमन का खदशा है। क्या कहना है पिटीशन में? पटिशन में हमने ये कहना है कि भाई ये 70 साल कदीम आबादी है और ये लीज़ है, सारे लीज़ शुदा आबादी है और कच्ची आबादी ने बाकायदा इसको लीज़ किया है। जिस वक्त ये आबादी बन रही थी तो उस वक्त इंतज़ामिया ने कोई एक्शन नहीं किया। अब गरीब लोगों ने जमा पूंजी करके घर बनाए हैं और अब उनको तोड़ा जा रहा है। 200 घर जो है ना वो ज़्यादा जो है टूट चुके हैं। मैंने अपनी पिटीशन में भी ये लिखा है कि जब उनको मकान को तोड़ा गया तो उनके अंदर जो सामान था, जो कीमती सामान, वो भी गायब था। इसके बाद जो वो इतने गरीब लोग थे कि सामान मुंतकिल करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, कि उनके पास किराया नहीं था कि हम जाएँ क्या है। वो अब तंबू लगा के कोई सड़कों पे सो रहा है, कोई किधर सो रहा है। ये फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी है। इंसानी हकूक़ की तंजीमों से भी हमारी अपील है कि वो भी इन लोगों के साथ आएँ। ये अदालत तीसरा दिन है, ये लोग आ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ना अदालत की सुन रही है इनको, ना ही कोई और अदारा इनको सुन रहा है और कोई कहीं भी इनको कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा। हैं उनके पास कब की लीज है ये बता सकते सर उनके पास तकरीबन 92, 93 और फिर उसके बाद 2010, 2014 इस तरह की सबके पास लीज़ें हो गई हैं। तकरीबन 95% लीज़ हो चुका है वो लाला का। हैं? अच्छा, ये और ये रेगुलाइज भी है। और आबादी या कच्ची आबादियों की जो लीज होती है, क्या उसको कैंसिल करने का इख्तियार होता है गवर्नमेंट के पास? नहीं सर, उसका वो कैंसिल करने का तय नहीं होता। वो एक दीवानी कोर्ट में मुकदमा फाइल करेगी कि अगर उसने कोई कच्ची आबादी की लीज़ कोई गलत की है तो वो दीवानी कोर्ट में एक मुकदमा दायर करेगी कि यार कि ये लीज़ गलत है, इसको कैंसिल किया जाए। तो वो फिर अदालत फैसला करेगी। अब KDA की तो ज़मीन ही नहीं है यहाँ पर। KDA ज़बरदस्ती यहाँ पे कूद रहा है, तो क्योंकि ये सर्वे लैंड है, इस मरूसी ज़मीन है ये। तो ये अभी भी आज भी रिकॉर्ड देखें, अंग्रेज़ों के दौर का रिकॉर्ड देखें, 1814 से लेकर 2022 तक उनकी ज़मीन है ही नहीं। ये सिंधियों की ज़मीन है और उनके नाम पर अभी भी आ रही है। तो ये मैं अदालत से यही गुजारिश की थी कि हमें हमारा मौक़िफ़ सुना जाए। और लेकिन मुझे ये नहीं पता कि क्यों अदालत इसके ऊपर खामोश है। मेरा तो यही इरादा था कि इसके ऊपर सो मोटो एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आप जाके देखें, वहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे फ़लस्तीन पे बमबारी की है किसी ने या कोई जंग का मंजर पेश हुआ है। इस तरह लोगों के साथ सलूक किया गया है। तो लिहाजा हमारी अभी खटक साहब भी हैं, मेरे साथ हैं, कुलीग हैं, तो इन्होंने भी अपनी आंखों देखा हाल देखा है। मैं असलम फटक एडवोकेट हाई कोर्ट। मैंने भी लास्ट टाइम जो है अपना DC साहब से 10 नवंबर 2022 को मुलाकात की थी। उसके बाद जो है 11 नवंबर बरोज़ जुम्मा कमिश्नर कराची साहब से मुलाकात की थी। हमने उनको ये बताया था कि इंजीनियर मुकाम साहब जो हैं वज़ीर-ए-आज़म के जो मुशीर हैं, वो आए थे 19 अक्टूबर 2022 को। उन्होंने मतलब उस एक एप्लीकेशन तैयार हुई थी, उस एप्लीकेशन को हमने CM को दिया था। CM ने जो है उसके ऊपर रिमार्क्स लिखे थे। उसमें ये लिखा हुआ था कि प्लीज़ एग्जामिन एंड इंश्योर डेट द पीपल डज नॉट डिस्प्लेस्ड। उसमें ये लिखा हुआ था कि भाई इसको देखा जाए
और ये श्योर किया जाए कि वहाँ की जो मुकामी आबादी है मुजाहिद कॉलोनी नाज़ाबाद नंबर 4 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की, उसको जो है बेदखल ना किया जाए। तो सीएम के जो ऑर्डर्स हैं जो उन्होंने लिखे थे उसके ऊपर भी जो है अभी तक जो है कार्रवाई नहीं हुई है। और सिंध कच्ची आबादी को 7 नवंबर को उन्होंने लेटर लिखा है, जबकि अक्टूबर का लेटर निकला हुआ है। तो उनको मार्क होकर कमिश्नर साहब ने 7 नवंबर को लिखा है। तो हमारी ये सदा है, हम ये समझते हैं कि जो यहाँ की जो अपना मुकामी आबादी है वो असल में उनके साथ ज़्यादती हो रही है, क्योंकि ये कच्ची आबादी की उसमें नक्शा है। असल में जो पार्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ जो है ना उसका जो हिस्सा है, यानी 26 एकड़ ज़मीन थी, 12.5 एकड़ ज़मीन जो है लीज़ हो चुकी है, उससे ज़्यादा हो चुकी है। अब जो रह गई है तो उसके लीज़ भी उसको छोड़ा नहीं जा रहा है, चालान भी कुछ के जमा हो चुके हैं। अब जो है असल में मुकामी इंतज़ामिया जो है असल में वो एक्सरसाइज कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स जो है उसकी गलत तशरीह की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में ये लिखा हुआ है कि आप जो भी असल में एक्सरसाइज करेंगे, मतलब जैसे पार्क्स हैं या गलत जगहों पे जो है प्ले ग्राउंड्स के अंदर या किसी ऐसे जगहों के अंदर जो कब्ज़ा हुआ है उसको रिमूव किया जाए, तो उसके लिए वो आर्डर्स आए। ये नहीं कि असल में इस आबादी के लिए। तो हम ये समझते हैं कि अगर पूरे ज़िले का अगर आप नक्शा निकालेंगे तो उसके अंदर भी पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा जो है असल में केडीए ने, केएमसी ने और इनके साथ जो इंक्रोचमेंट आज जो सेल बना हुआ है, इन्होंने मिलकर जो है इस कराची का जो है ना हुलिया मतलब वो जो उसका जो नक्शा है उसका बिगाड़ दिया है। तो हम ये समझते हैं कि जो असल में यहाँ पर अवाम है उनके साथ जो एक जो कहते हैं धमकी अमेज़ रवैया अख्तियार किया हुआ है, कोई ऐसा बड़ा सान्या ना हो जाए, नुक्स अमन का ख़तरा है। मुअज़्ज़ज़ अदालत से जैसे हमारे ताहिर अवान भाई ने जो इस्तदा की थी कि आज हेयरिंग है, तो वो जो है आज नहीं सुनी गई। यहाँ के जो लोग हैं बड़े मतलब डिप्राइव हैं, उन्होंने जो है मसाजिद को शहीद कर रहे हैं, उनकी सफ़ों को शहीद कर रहे हैं, मगर वहाँ पर जो बड़े बड़े जनरेटर्स पड़े हुए हैं हॉस्पिटल के आगे जो है अपना नौरताबाद में, साथ ही जो रोटी जो अपना डबल रोटी प्लांट्स हैं उनके जो है आगे जो है असल में कूलिंग प्लांट्स पड़े हुए हैं, या मेन रोडों के ऊपर जो है ना हॉस्पिटल बने हुए हैं, वो उनके नालों के ऊपर बने हुए हैं। तो वो में हम समझते हैं कि उनको असल में एक यूनिफॉर्म पॉलिसी के तहत जो आइन कहता है कि बराबरी का सलूक किया जाए, ये ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए। और इसके अंदर जो है असल में जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो तासुब या तो तफरीक है, वो आइन मना करता है। ये आर्टिकल 245 की जो खिलाफ वर्जी भी है, मुसावी हकूक़ की भी खिलाफ वर्जी है। और ये आबादी जो 70 साल जैसा कि बताया पुरानी आबादी है, इसको ये लोग गिरा रहे हैं, तो ये गलत तरीक़ाकार है। जैसे कि मुख्तलिफ जो इधर जमातों ने जो अल्टीमेटम भी दिया हुआ 48 घंटे का, वो भी पूरा होने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि नहीं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है और मुतल्लिका इदारे जो है इसका नोटिस लें, ऐसा ना हो कि कोई खून खराबा हो जाए जिससे नहीं बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। बहुत शुक्रिया। जी, आप बताइए कि आपका मकान कहाँ पर है और कौन गिरा रहा है उसको और उसकी लीज कब से है? असल में मेरी 1977 की पैदाइश है। हमारे वालिद साहब भी यहीं पर बुज़ुर्ग होके मरे हैं, लिहाजा हम तो यहाँ पर तकरीबन 55-60 सालों से यहाँ रह रहे हैं। हमारे माँ बाप, हम, हमारे बच्चे। मेरा बिल्कुल वहाँ पर होटल है और ऊपर रिहाइश है कोयटा जमजम होटल के नाम से, और हमारे पास लीज़ के कागजात भी हैं जो हमने चालान जमा करे हुए दिखा रहे हैं, मगर वही सुप्रीम कोर्ट के आर्डर ये है कि हमें मसमार किया जा रहा है। तकरीबन 600 घर के करीब वो गिरा चुके हैं, 400 घर अभी रहते हैं और वो कोई सुनने को तैयार नहीं है। सिविल सूट में भी फाइल किया हुआ है, पहले हाई कोर्ट में वो आए थे, फिर वो सिविल सूट, आज सिविल सूट में केएमसी ने और कच्ची आबादी ने आके बाकायदा अपना मौक़िफ़ किया कि ये ज़मीन हमारी है, केडीए की नहीं है। लेकिन फिर भी हमें 29 तारीख सिविल सूट में दे दिया गया, या हमें सुन ही नहीं रहे। लिहाजा में हमारी आला हुकाम से दरख्वास्त है और कोर्ट से कि इसका एक्शन लिया जाए और हमारा काम फिल वक्त तो रोका जाए, ताकि हम फिर साबित करेंगे कि हम वहाँ लीगल है या अनलीगल है। मुसलसल 3 रोज अदालत के चक्कर लगाने के बावजूद जो मुजाहिद कॉलोनी के मुतासरीन है उनकी दरख्वास्त की समाअत तो नहीं हो सकी है, लेकिन अब इनको और एक उम्मीद जागी है कि मुसलसल मायूसी के बाद अब कल यानी कि मंगल के रोज इनकी दरख्वास्त की मुमकिन तौर पर समाअत हो जाएगी। इनका कहना है कि इनके पास ना सिर्फ जो कानूनी दस्तावेजात हैं वो, बल्कि एक अरसा दराज से घरों के और उसके अलावा जो इनके मकानात बनाए गए हैं उनकी मुकम्मल तौर पर कानूनी दस्तावेजात भी मौजूद है। अब देखना यह है कि सिंध हाई कोर्ट इनकी दरख्वास्त सुनने के बाद क्या हुक्मनामा जारी करती है, क्या ऑपरेशन रोकेगी, या इसी तरह 900 घरों की मसमारी का सिलसिला है वो जारी रहेगा। तब तक जो है कल ही पता चल सकेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।